गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने यानी जी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में व्याकरण। यानी व्याकरण में हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला में दो प्रकार से होती है, एक स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर तो हमने कल वाली वीडियो में क्या है कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ण यानी व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा कहते हैं। जैसे व्यंजन यानी व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें क्या है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर क्या है स्वरों को मिलाना पड़ता है और तब ही जाकर हम क्या है बोल पाते हैं, नहीं हमारे मुख से कोई ध्वनि नहीं निकलती है। यानी व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे क है और इस क के अंदर क्या है ए स्वर है। अब हम बोलेंगे तो हमारा अनुस्वर क्या रहेगा क। यानी बिना स्वरों के उच्चारण के बिना हम व्यंजन को बोल नहीं पाते हैं। जैसे का, यानी का के अंदर आ स्वर आ रहा है। कौन सा स्वर आ रहा है, जब हम इस का उच्चारण करेंगे तो इसके अंदर क्या है स्वर की ध्वनि आएगी। जैसे का, यानी अब हम आ का ए स्वर को काट देते हैं, फिर हम का बोलना चाहते हैं तो हमारे मुख से आवाज नहीं निकलेगी। इस प्रकार व्यंजन वर्ण यानी जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। सबसे पहले सप्रश व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, यानी व्यंजन वर्ण इनकी संख्या पूछी जाती है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो हमारे आंसर रहेगा 33 संख्या होती है। यानी सप्रश व्यंजन ये क से लेकर मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का प्रयोग स्वर और व्यंजन के मध्य बोला इन वर्णों का प्रयोग स्वर और व्यंजन के मध्य किया जाता है। जैसे ये र ल व। तीसरा आता है उष्म व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं, श, श, से और है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या पूछी जाती है, हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर रहेगा हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। यानी व्यंजन वर्ण है वो कितने हैं, 33 है। और व्यंजन वर्ण के भेद पूछे जाते हैं तो ये 3 भेद होते हैं। पहला सप्रश व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। यानी सप्रश व्यंजन ये क से लेकर मैं तक होते हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है तो ये 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग
ये उनका वर्ग पूछा जाता है तो इनके 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग होते हैं। और पहला व्यंजन पूछा जाता है यानी सप्रस व्यंजन का पहला वर्ण बताओ तो हमारा आंसर रहेगा क, और अंतिम वर्ण बताओ तो हमारा आंसर रहेगा मैं। और अंतस्थ व्यंजन यानी इन वर्णों का प्रयोग स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। स्वर और व्यंजन के मध्य किसका प्रयोग होता है? तो अंतस्थ व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन यानी श, श, च है। इन व्यंजनों को बोलते हैं तो घर्षण होता है, यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो एक गर्मी यानी उष्मा पैदा होती है, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यानी सप्रस व्यंजन। जैसे क वर्ग, प, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, न। सप्रस व्यंजन यानी ये क से लेकर मैं तक होते हैं। कितने होते हैं? क से मैं तक। इनकी संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 संख्या होती है। और वर्ग पूछे जाते हैं यानी सप्रस व्यंजन के कितने वर्ग हैं? तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग यानी क वर्ग, च, त, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं। इनका पहला वर्ग पूछा जाता है यानी पहला वर्ण पूछा जाता है कि सप्रस व्यंजन का पहला वर्ण। तो पहला वर्ण हमारा आंसर रहेगा क, और अंतिम वर्ण पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा मैं। यानी सप्रस व्यंजन का पहला वर्ण कौन सा होगा? पहला वर्ण क होगा और अंतिम वर्ण है वो मैं होगा। अब अयोग वह, अयोग वह। अयोग वह व्यंजन यानी वर्णों को जिन वर्णों को उच्चारण न तो स्वर में होता है और न ही व्यंजन में होता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। कहते हैं जैसे अंग, अह, अंग और अह। अयोगवाह के 3 भेद होते हैं। अयोग वहा के 3 भेद हैं। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, और अनुनासिक।
सप्रस व्यंजन यानी क से लेकर मैं तक कितने होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि सप्रस व्यंजन है वो कौन कौन से हैं या कौन से नहीं है। ये क से लेकर मैं तक इनके वर्ग पूछे जाते हैं तो 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ण पूछा जाता है तो क है, अंतिम वर्ण पूछा जाता है तो मैं है। अयोगभाव वर्ण यानी जिन वर्णों का उच्चारण न तो स्वरों से होता है और न ही व्यंजन से होता है। पूछा जा सकता है कि प्रश्न कि ऐसे कौन सा स्वर है जिनका उच्चारण न तो स्वर से होता है और न ही व्यंजन से होता है, तो वो कौन सा स्वर कहलाता है हमारा, कौन सा वर्ण कहलाता है। तो हमारा आंसर रहेगा अयोग्य भाव वर्ण। और ये कौन कौन से हैं, जैसे अंग अ है। और अयोग भाव के भेद पूछे जाते हैं तो इनके 3 भेद होते हैं, अनुस्वार यानी ये अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक यानी जैसे कैट के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो ये अनुनासिक बन जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजन वर्ण को बोलते समय जीभ झटके के साथ ऊपर से नीचे गिरती है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसे ताड़न जात द्विशिप्रेष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। ड और ढ यानी इसको बोलते हैं जब हमारी जीभ है वो झटके के साथ ऊपर से क्या है नीचे गिरती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसे ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, द्विशिप्रेष्ठ भी व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना है ये दोनों एक ही हैं। अगला आता है प्रकंपित व्यंजन। यानी जिन व्यंजन वर्ण को बोलते समय जीभ ने 2 या 3 बार कंपन होता है, कंपन होता है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसे लुठित व्यंजन भी कहते हैं। लुठित व्यंजन भी कहते हैं, जैसे र। ये इसकी संख्या 1 होती है। अब आते हैं अगला पार्श्विक व्यंजन।
जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा या वायु जीभ के दोनों ओर बगल से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें ल आएगा, ल वर्ण यानी पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल। क्या होता है? इसका अर्थ होता है बगल। उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा जाता है कि कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यानी जिन व्यंजन वर्ण को बोलते समय जीभ झटके के साथ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इसे ताड़नजात द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? ड और ढ। यानी इनको बोलकर देखोगे तो हमारी जीभ पहले क्या है? ऊपर जाएगी, फिर एक साथ नीचे की ओर आएगी। ड और ढ यानी परकंपित व्यंजन, यानी कंपित यानी कंपन होना। क्या है? जिन वर्ण व्यंजनों को बोलते समय जीभ है वो 2 या 3 बार क्या है? कंपन करती है, उसे परकंपित व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परकंपित व्यंजन कहते हैं। उसे ही लुठित व्यंजन भी कहा जाता है। लुठित व्यंजन और परकंपित व्यंजन एक ही होता है। और इसमें कौन सा वर्ण आता है? इसमें र वर्ण आता है। यानी र का उच्चारण करेंगे, जैसे बोलकर देखो र, यानी उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में 2 या 3 बार क्या है? कंपन होता है। पार्श्विक व्यंजन यानी जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा या वायु जीभ के दोनों बगल की ओर से, यानी ये हमारी जीभ है इस तरह, तो इसके इस तरफ से दोनों तरफ क्या है? हवा है वो बाहर निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल वर्ण होता है। इनकी संख्या 1 होती है। यहाँ से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। यहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, या पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, अयोगवाह व्यंजन कौन सा है, कांकलीय व्यंजन कौन सा है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बनता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ग और श्र। तो ये क प्लस श से बनता है, त प्लस र से बनता है, ज प्लस ये से बनता है, और स प्लस र से बनता है। छ, त्र, ग, श्र, अक्षत्र ग श्र, ये 4 होते हैं। इनका पूछा जाता है कि श यानी इसका उच्चारण है वो कैसे होता है? क और स इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? अक्षर। जैसे अक्षर। और त्र यानी त और र, त और र से क्या बनता है? त्र। ग यानी ज और इ, ज यानी ज और इ से किसका उच्चारण होता है? ये बोलते तो हम इसको गे हैं, पर होता है ये क्या? जे यानी श्रेय, श और र से इसका उच्चारण होता है
ध्यान रखना है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से? अच्छे, त्रय, ज्ञ, श्रेय। अब अगला आता है कांकल्य। कांकल्य व्यंजन यानी है को कांकल्य व्यंजन कहते हैं। इसको अलीजीवा भी कहते हैं और इसको नाभिकीय भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, यानी जीभ नाभि से इसका क्या है उच्चारण होते हैं। जैसे है ऐसे उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण कहां से होता है? कांकल्य व्यंजन यानी कंठ से, अलीजीवा या नाभ्य। दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में वह व्यंजन आता है यानी वह वर्ण। इसका उच्चारण करते समय दांत और होठ दोनों से उच्चारण होता है, दोनों से उच्चारण होता है, उसे दंतोष्ठ कहते हैं, उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। यानी दंतोष्ठ व्यंजन में क्या आता है? वह आता है। अब आता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। अर्ध स्वर पूछा जाता है तो यह और वह ये दोनों क्या है? अर्ध स्वर है। इसे अलप वृत्त भी कहते हैं, अलप वृत्त, और इसे संग्रसहीन भी कहते हैं, संग्रस। संयुक्त व्यंजन आपको बता दिया। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन से वर्ण है। फिर आता है कांकल्य व्यंजन, यानी है वो कांकल्य व्यंजन के अंदर आता है। इसे अलीजीवा भी कहते हैं, इसे नाभिकीय भी कहते हैं। अब आता है दंतोष्ठ व्यंजन, यानी दंतोष्ठ व्यंजन में वह वर्ण आता है और इसका उच्चारण करते समय दांत और होठ दोनों का क्या है? एक साथ उच्चारण होता है, यानी दांत और होठ दोनों को मिलाकर इसका उच्चारण किया जाता है, उस प्रकार उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। और अर्ध स्वर पूछा जाता है कि अर्ध स्वर व्यंजन कौन सा है, तो हमारा आंसर रहेगा यह और वह, ये दोनों क्या है? अर्ध स्वर व्यंजन है। उसको अलपवृत भी कहते हैं और संग्रसहीन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संग्रसहीन व्यंजन कौन सा है या अर्ध स्वर व्यंजन कौन सा है, अलपविवृत कौन सा है, तो यह और वह है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से होता है? ये 2 प्रकार से होता है, अलप प्राण, अलप प्राण और महाप्राण। यानी अलप प्राण, अलप प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अलप प्राण, इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण
और साथ में ये र ल व ड़ वर्ण को अलप प्राण कहते हैं। अलप प्राण कहते हैं। अब महाप्राण, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, श है और है। इनकी संख्या पूछी जाती है तो ये 20 संख्या होती है इनकी, और ये संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या है वो 15 होती है। यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है अलप प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अब आते हैं अगला, कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है अघोष वर्ण और सघोष। सबसे पहले अघोष। अघोष में क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उसे अघोष कहते हैं। तो अघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साथ में क्या है? उष्म व्यंजन यानी श, श और श। अब आता है अलप प्राण यानी अघोष वर्ण। क्या है? अघोष तो कह दिया, सॉरी, घोष वर्ण यानी घोष वर्ण। इसको सघोष भी कहते हैं। इसमें क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और साथ में क्या है? यह र, ल, व और है आते हैं। और साथ में क्या है? सभी स्वर है वो किस में आते हैं? घोष में आते हैं। सभी नोट लगाकर लिख लो, सभी स्वर घोष होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पर भी। घोष है वो, सभी स्वर है वो किस में आते हैं? घोष में आते हैं या अघोष में आते हैं, अलप प्राण में आते हैं या महाप्राण में आते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा सभी स्वर है वो घोष होते हैं। अब देखो, उच्चारण के आधार पर अगर व्यंजनों का वर्गीकरण पूछा जाता है तो वो दो प्रकार से किया जाता है। एक अलप प्राण और दूसरा है महाप्राण। अलप प्राण यानी अलप प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और साथ में क्या है? यह, र, ल, व है।
वर्ण को क्या है, अलग प्राण कहते हैं। जैसे इसकी संख्या पूछी जाती है तो 20, यानी ये क्या है, क ख ग घ अंग। इसमें प्रत्येक वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का क्या है, पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण, और साथ में क्या है, यह रह ले वह, यानी अंतःस्थ व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। और महाप्राण यानी महाप्राण क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ में क्या है, उष्म व्यंजन, यानी श श श और ढ। इनकी संख्या पूछी जाती है तो ये 15 होती है। यानी अब आती है बात कंपन के आधार पर, यानी कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। इसको घोष वर्ण भी कहते हैं। अघोष यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, श्वास का, और उसे घोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का क्या है, पहला दूसरा वर्ण और साथ में श ये आते हैं। और घोष वर्ण यानी घोष वर्ण को भी सघोष वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल क्या है, नाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाद का प्रयोग किया जाता है, नाद का प्रयोग। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ये र ल व और है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं घोष वर्ण में। और सभी स्वर यानी पूछा जाता है कि सभी स्वर किस में आते हैं, तुम्हारा मन स्वर रहेगा घोष में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी स्वरों किस में आते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा सभी स्वर होते हैं वो घोष होते हैं। घोष को भी सघोष कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने क्या है, वर्णमाला वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने स्वर और व्यंजन देख लिए हैं कि स्वरों के कौन कौन से व्यंजन है और व्यंजन के कौन कौन से वेद हैं और किस किस नाम से उनको पुकारा जाता है। अलग प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, उच्चित व्यंजन में कौन सा आता है, पार्श्विक में कौन सा आता है, प्रकंपित में कौन सा वर्ण आता है, अयोग भाग में कौन सा वर्ण आता है। इस तरह हमने क्या है, कंप्लीट चर्चा कर ली है। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड 2 से 3 प्रश्न आराम से बनेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हमें हल्के में मत लेना है। तो आज की हमारी वीडियो क्या है, यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।